आप स्पीच की अगली सीरीज़ में आज हम लोग कुछ और वर्ड स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे हाइपरबली। हाइपरबली किसे बोलते हैं ये देख लेते हैं। हाइपरबली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर शोन ग्रेटर आर स्मॉलर देन दे रियली आर। इट इज़ अपोजिट ऑफ अंडरस्टेटमेंट। तो कह रहे हाइपरबली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इज अ लिटरेरी डिवाइस। एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है ये इन विच जिसमें थिंग्स आर शोन चीज़ों को दिखाया जाता है ग्रेटर आर स्मॉलर वो चाहे बहुत बड़ा करके या बहुत छोटा करके देन दे रियली आर वास्तव में वो जितना है उससे चीज़ों को बहुत छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाया जाता है। उसे हाइपरबली कहते हैं, जिसे हिंदी में दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। तो ये आप जानते हैं अच्छे से, अतिशयोक्ति अलंकार। इट इज़ अपोजिट ऑफ अंडरस्टेटमेंट। ये अंडरस्टेटमेंट का अपोजिट है। मैंने अंडरस्टेटमेंट आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में, तो इसको हाइपरबली बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, कैसे चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। ऑल दी परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। लेडी मैकबेथ ने इसको बोला, मैकबेथ से है, शेक्सपियर ने इसको लिखा हुआ है, प्ले है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कहाँ से कौन लिखा है, हमको एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए कि हाइपरबली होता कैसे है। ऑल दी परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरेबिया का पूरा परफ्यूम विल नॉट स्वीटन महका नहीं सकता है दिस लिटिल हैंड, ये छोटे से हाथ को महका नहीं सकता। चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया गया, ऐसा होता नहीं मगर है, ऐसा हो नहीं सकता है। अगला देखते हैं 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस। एक बार में मैंने 10,000 देखे। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये संभव नहीं है जितना बढ़ा के बता दिया गया है। चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रेटर क्वांटिटी में दिखा दिया गया है। डैफोडिल से ये लाइन है जिसको वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा हुआ है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल फील्ड। इन द बैटल फील्ड युद्ध में रिवर्स ऑफ ब्लड खून की नदियाँ फ्लड बह गई। युद्ध में जो है खून की नदियाँ बह गई। तो ये संभव नहीं है। तो फिलहाल इसको कहा गया है। तो चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा ग्रेटर और स्मॉलर करके जो है दिखाया जाए तो वहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच होता है हाइपरबली होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना अतिशयोक्ति कहलाता है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, ये हम देखते हैं ये है ऑनमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है। इसको स्टडी कर लेते हैं। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस इन विच जिसमें एक ऐसा अलंकार जिसमें साउंड खुद सजेस्ट करता है इट्स मीनिंग अप मीनिंग को। मतलब साउंड से ही पता चल जाता है कि वो किसका साउंड है, वो अपने आप से पता लग जाता है साउंड से ही। तो ऑनमोटोपिया समटाइम्स कॉल्ड इकोइज्म, इसे कभी कभी इकोइज्म भी कहा जाता है। इको मीन्स शोर होता ही है, साउंड होता ही है, तो इसको जो है कभी कभी इकोइज्म भी कहा जाता है। द डिफरेंट साउंड्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल के अलग अलग जो साउंड होते हैं आर कंसिडर्ड, उसको माना जाता है एज एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनमोटोपिया। तो ऑनमोटोपिया का एग्जाम्पल माना जाता है जो एनिमल्स के अलग अलग साउंड होते हैं, जैसे स्नेक हिस, डॉग्स बार्क, जितने भी साउंड होते हैं उसे इसका एग्जाम्पल माना जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। बार्क ये वर्ड ही ऐसा है जिससे बता देता कोई और नहीं बल्कि डॉग है। जो साउंड ही इसकी मीनिंग को सजेस्ट कर देता है कि कौन सा एनिमल आ रहा है, ये किस एनिमल की आवाज़ है। आई लव टू हियर चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एट माई विंडो। ये दोस्तों लिखा है चर्पिंग लिखा हो। चर्पिंग ये बर्ड के लिए इस्तेमाल ही किया जाता है, तो इस वर्ड से पता लग जाता है कि हाँ ये बर्ड के लिए है। तो वहाँ जो है ये ऑनमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। द मोन ऑफ द डव इन इमेमोरियल एल्म्स एंड ममरिंग ऑफ इनमरेबल बीज। दोस्तों ये ममरिंग वर्ड जो है एक इधर है, इधर मोन ऑफ डव्स, मोन वर्ड है। ये दोनों जो है ये साउंड जो इंडिकेट करते हैं। ममरिंग ये इस्तेमाल किया जाता है, बीज के लिए इस्तेमाल ही किया जाता है। तो साउंड और ये डव की जो साउंड है उसके लिए मोन इस्तेमाल किया जाता है। तो साउंड ही सजेस्ट कर देता है कि कौन सा एनिमल है, किसकी आवाज़ है। साउंड ही मीनिंग को जो है वो सजेस्ट कर देता है। तो कभी ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहाँ ऑनमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होता है। बिल्कुल आसान सा फिगर ऑफ स्पीच है ये। सबसे ज़्यादा जो है ये इंटरसेक्शन में पूछा जाता है। एक और दोस्तों हम लोग स्टडी करते हैं जिसका नाम है ट्रांसफर डेफिसिट।
इसको स्टडी कर लेते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट किसे बोलते हैं ये देख लेते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट मीन्स दोस्तों एडजेक्टिव होता है, तो इसकी डेफिनेशन पहले स्टडी करते हैं कि ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच इन विच जिसमें एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव ट्रांसफर्ड, एडजेक्टिव जो है ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम अ पर्सन, पर्सन से टू अ थिंग, किसी चीज़ पर। सामान्यतः एडजेक्टिव जो होता है वो जो है किसी पर्सन से किसी वस्तु पे चला जाता है जहाँ वो सूट नहीं करता है। हम एडजेक्टिव को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कोई एडजेक्टिव वर्ड है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, तो जिस नाउन के लिए वो सूट करता है वहाँ से हटा के जहाँ सूट नहीं करता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट, वहाँ फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। तो नीचे एक और डेफिनेशन ये मैंने लिख रखी है, इसको देखते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट रिफर्स टू ट्रांसफर एन एपिथेट, एक एडजेक्टिव को ट्रांसफर होना रिफर करता है फ्रॉम इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट, उसके उचित सब्जेक्ट से, टू अनदर मीन्स दूसरे सब्जेक्ट पर एसोसिएटेड विद इट, जो इससे जुड़ा होता है। मतलब एक सब्जेक्ट से हटा करके दूसरे सब्जेक्ट पर ट्रांसफर को दिखाता है ट्रांसफर एपिथेट, एडजेक्टिव को जो है जो उससे संबंधित होता है। तो इसका मतलब सीधे सीधे जो प्रॉपर सब्जेक्ट होता है जिसके लिए एपिथेट हम इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं, वो वहाँ से हटा के जो है किसी ऐसे दूसरे वर्ड के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है जो उससे जुड़ा होता है मगर वह सूट नहीं करता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट। तो वहाँ एडजेक्टिव ट्रांसफ़र हो जाता है किसी पर्सन से किसी थिंग्स पर, उस पर शूट करता नहीं है। तो हम इसका एग्जाम्पल से इसका समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसका एग्जाम्पल है द प्लोमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वेरी वे। दोस्तों ये लिखा है वेरी मीन्स थका हुआ, थका हुआ वे नहीं होता है, वे मीन्स रास्ता होता है। ये वेरी थका हुआ किसी हम पर्सन के, लिविंग क्रिएचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वे रास्ते के लिए इस्तेमाल, तो रास्ता कभी थकता नहीं है। तो ये जो प्रॉपर सब्जेक्ट जिसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो करके ये दूसरे के लिए इस्तेमाल हो गया है, ये वे के लिए इस्तेमाल हो गया है, तो इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। यही जो एपिथेट एडजेक्टिव है ये ट्रांसफर हो गया है, किसी पर्सन से हट करके किसी चीज़ पर चलाया है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। और अगला है ही पास्ड अ बिजी लाइफ। दोस्तों बिजी पर्सन होता है, वो लाइफ नहीं बिजी होती है, तो पर्सन से इस एपिथेट को उठा करके लाइफ पे ला के रख दिया गया है, तो इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये जो एपिथेट एडजेक्टिव है ये ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम अ पर्सन, एक पर्सन से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे ट्रांसफर हो गया है, चीज़ पर। ही पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट मी। एंग्री मतलब क्रोधित होता दोस्तों, ये अक्सर एंग्री हम पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, गुस्से वाला आदमी। अब यहाँ एंग्री जो है फिंगर पे ट्रांसफ़र कर दिया गया पर्सन से, तो कभी इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है कोई एपिथेट, कोई एडजेक्टिव ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गया है।